जय माता दी दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि यानी 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना के दिन और नवरात्रि के ये दिन समर्पित होते हैं माँ दुर्गा को। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि अभी 2 फरवरी को माघ माह से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, साल में 4 बार ये नवरात्रि मनाए जाते हैं और साल में आने वाले गुप्त नवरात्रि 2 बार आते हैं, एक बार माघ माह में और एक बार आषाढ़ माह में। तो दोस्तों, माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि अब की बार 2 फरवरी से शुरू हो रही है और इस गुप्त नवरात्रि पर 2 विशेष योग बन रहे हैं। इन विशेष योग से भक्त जन विशेष लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर इस बार रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस योग में पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उनको मन चाहे वरदान देती है, अपने बच्चों की, अपने भक्तों की झोलियां भरती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व, गुप्त नवरात्रि की तिथि और पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना धूमधाम से की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा गुप्त रूप से ही की जाती है। ये पूजा गुप्त तरीके से करने का ही शास्त्र में विधान है। गुप्त नवरात्रि में खास इच्छा पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के साथ साथ तंत्र मंत्र आदि की साधना भी विशेष रूप से महत्व रखती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है, उनकी परेशानियों का अंत होता है, उनके जीवन के जो भी दुख भरे दिन हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि की बहुत ही ज्यादा महत्ता कही गई है। और गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। माघ माह के गुप्त नवरात्रि के अनुसार 2 फरवरी 2022 बुधवार को ये गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से लेकर सुबह 8:02 तक का रहेगा। तो दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त के दौरान आपको घट स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए, अगर आप गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माता की पूजा करना चाहते हैं तो। और दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि की पूजा की विधि क्या रहेगी, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान भी चैत्र और शारदीय नवरात्रि के जैसे ही घट स्थापना की जाती है। ठीक उसी प्रकार से माता रानी का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। और दोस्तों, सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ को लौंग और बतासे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। और इतना ही नहीं, गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह शाम दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। और एक विशेष मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र के साथ माता रानी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम दूम दुर्गायै नमः। मंत्र एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ओम दूम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, दुर्गा चालीसा करते हुए माता रानी की आरती आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और आरती के बाद माता रानी से क्षमा प्रार्थना आप अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि तन मन वचन कर्म से हमसे जानी अनजानी कोई भी भूल चूक हो सकती है। तो इसके लिए हमें माता रानी से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रकार से दोस्तों, पूजन को संपूर्णता देते हुए अगर आपसे बन सके तो 108 बार
बार निर्माण मंत्र का भी जाप आप जरूर कर लीजिएगा। मंत्र हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र की आप 1 माला या 3 माला या 5 माला, इस तरह से जो भी आपसे बन सके उतनी माला का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिस श्रद्धा भावना के साथ आप माता रानी की पूजा करेंगे वैसा ही फल आप जरूर पा जाएंगे। और इस गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा से माता रानी अपने भक्तों पर इतनी मेहरबान होती है, इतनी प्रसन्न होती है कि उनकी मन चाही हर मुराद को पूरा करती हैं और जीवन के सभी कष्टों को, सभी समस्याओं को वो हर लेती हैं, हर तकलीफ को दूर कर देती हैं, क्योंकि माता रानी बहुत दयालु होती हैं। और ये गुप्त नवरात्रि बहुत बड़ी साधना मानी जाती है उनकी प्रसन्नता के लिए। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी धर्म क्रम संबंधी नई जानकारी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।